अब इसके आगे बच्चों कि अंगद को दक्षिण दल का नेता बनाया जाता है। अब उस दल में हनुमान, नल और नील भी थे। राम की यही इच्छा थी कि उन्होंने कहा, वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, यही उचित है। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते वानर अपने निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। दक्षिण जाने वाले दल को राम ने रोक लिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया, अपनी उंगली से अंगूठी उतार कर उन्हें दे दी। अंगूठी पर राम का चिन्ह था। उन्होंने कहा, जब सीता से भेंट हो तो यह अंगूठी उन्हें दे देना। वे इसे पहचान जाएंगी, समझ जाएंगी तुम्हें मैंने भेजा है, तुम मेरे दूत हो। अब बच्चों पेज नंबर 60। दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिसके आगे भूमि ही नहीं थी, केवल जल था, विशाल समुद्र। उसकी गहराई अथाह थी, लहरों की गरज कपा देती थी। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे गया। वानर थक हार कर वहीं बैठ जाते हैं। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे। अंगद ने कहा, राम की सेवा में प्राण भी चले जाएं तो दुख नहीं होगा। जटायु ने अपनी जान दे दी, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अर्थात बच्चों, अब इस पैराग्राफ में हमने देखा है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंगद को दक्षिण दिशा के लिए नेतृत्व में नेता यानी कि उस अग्रिम दल के वे नेता चुने जाते हैं। अब इसके साथ राम उस दल में हनुमान, नल और नील भी थे, जो बुद्धि से, विवेक से, हर चीज़ से बलशाली थे। तो राम की यह इच्छा थी और इस इच्छा को उन्होंने कैसे कहा वो भी आप जानिए। उन्होंने कहा कि वानरों की सेना भेजने से पहले अपने पहले चतुर यानी कि चालाक, बुद्धिमान या जो बुद्धि से बहुत तेज़ हो, दूत यानी कि राज्य का वो सेवक जो दूसरे राज्य में या फिर दुश्मन के राज्य में जाकर अपनी बात को रखने का पक्ष यानी अपने राज्य की बातों को रखने का पक्ष रखता है, उसे हम दूत कहते हैं बच्चों। तो दूत को लंका भेजा जाए, यही उचित है। राम और सुग्रीव की जय जयकार होने लगती है। जय जयकार करते हुए वानर अपने निर्धारित दिशाओं में की ओर बढ़ जाते हैं। दक्षिण जाने वाले दल को राम रोक लेते हैं और कहते हैं कि उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाते हैं और हनुमान को पास बुलाकर अपनी अंगुली से यानी कि अपनी अंगुली से एक अंगूठी होती है ना बच्चों, जो हाथ में पहनी जाती है, वो अंगूठी उतार कर उन्हें देते हैं। अंगूठी पर राम का चिन्ह होता है, यानी उस अंगूठी पर राम लिखा होता है। उन्होंने कहा, जब सीता से भेंट हो तो उन्हें ये अंगूठी तुम दे देना। जब ये अंगूठी दोगे तो इससे वे पहचान जाएंगी और ये समझ भी जाएंगी कि मैंने तुम्हें भेजा है, तुम मेरे दूत हो, तुम मेरे सेवक हो और मेरी तरफ से सीता के पास मेरा संदेशा लेकर जा रहे हो। तो इसलिए वो उन्हें अंगूठी देते हैं कि अंगूठी जब तुम उन्हें दिखाओगे तो वे समझ जाएंगी कि तुमको मैंने भेजा है, तुम मेरी इच्छा से तुमसे मिलने के लिए यानी कि सीता से मिलने के लिए तुम गए। अब बच्चे पेज पलट लीजिए, पेज नंबर 60 पे आ जाइए। अब दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली थी। दक्षिण की जो दिशा टोली थी यानी दक्षिण का जो भाग था जो हनुमान के नेतृत्व में था, वे लोग किष्किंधा की ओर से निकलते हैं। अब उसमें अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे रहते हैं। चलते चलते ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिसके आगे बच्चों भूमि नहीं थी, यानी अब वे उस स्थान पर पहुंच गए थे कि जहाँ पर चलने का रास्ता नहीं है। वहाँ पर क्या था? अथाह विशाल समुद्र था। अब विशाल समुद्र में उसकी गहराई तो अथाह होती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं समुद्र कितना गहरा होता है। तो समुद्र बहुत अथाह गहरा होता है और लहरों की गरज कपा देती है, यानी लहरें जानते ही हैं कि जब समुद्रों की लहर कैसे होती है, बहुत तेज़ी से आती हैं
और देख के हम कांप भी जाते हैं, डर भी जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से वो लहरें क्या कर रही थी, सभी को डरा दे रही थी, कपा दे रही थी। अब समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे जाता है। यानी समुद्र के उस विशाल और गर्जना भरे स्वर को देखकर सभी वानर सेना या सभी दल क्या कहते हैं, अपने साहस को जवाब, यानी वे लोग अब अपने साहस का परिचय नहीं दे पाते, बल्कि भय से व्याप्त हो वहीं पर, और निराशा से वो लोग थक हार कर वहीं बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद वे लोग आपस में वानर लोग चर्चा कर रहे हैं। चर्चा ये कर रहे हैं जिसमें अंगद कहते हैं कि राम की सेवा में प्राण भी अगर चले जाएं तो दुख नहीं होगा। अर्थात अगर मैं राम की सेवा में अपने प्राण को गंवा भी दूं या मेरी मृत्यु भी हो जाए तो भी मुझे उसका कोई गम नहीं है। जैसे जटायु ने अपनी जान दे दी थी, वैसे हम भी पीछे नहीं हटेंगे। यानी जैसे जटायु ने कर्तव्यनिष्ठ होते हुए राम की सेवा में अपने उस रावण को रोकने के दौरान उनकी रक्षा, सीता की रक्षा हेतु वो जिस प्रकार से उसके साथ लड़ते हैं, और लड़ते लड़ते अंततः वो लड़ते ही रहते हैं जब तक कि वे घायल अवस्था में जमीन पर नहीं गिर जाते। और इस अवस्था में भी वे घायल होने के साथ साथ भी वे सीता की रक्षा में अपनी कोई कसर बाकी नहीं रखते। लेकिन जब अंततः वे अपने पंखों के कट जाने पर निसहाय हो जाते हैं, तब वे जाकर धरती पर गिर जाते हैं। लेकिन मरने समय तक में उन्होंने राम के लिए जो कर सकते थे वो उन्होंने अपनी जान देकर भी किया। और इसी प्रकार का कार्य हम भी करेंगे। हम भी राम के लिए अगर हमारी जान चली भी जाती है तो हमें उसका कोई गम नहीं। किंतु जैसे जटायु ने अपनी जान दे दी थी, वैसे हम भी जान देने से पीछे नहीं हटेंगे और अपने कर्तव्य निष्ठा को पूरा करने हेतु मैं उसके हिसाब से आगे बढ़ता जाऊंगा। और जिस बात को यहाँ पर अंगद उस सभी वानरों को समझाते भी हैं और अपनी बात को रखते भी हैं और कहते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके आगे देखते हैं बच्चों।